दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉन ग्रे की बेस्ट सेलिंग बुक मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस के बारे में। ऑथर ने मैन और वुमेन के नेचर के डिफरेंसेस को समझने के लिए 7 सालों तक रिसर्च की और फाइनली ये पता लगाया कि मैन अलग तरह से सोचते हैं और वुमेन अलग तरह से सोचती हैं। यहाँ तक कि उनके बोलने का तरीका भी एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होता है। यही दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी वजह है। लेकिन मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि उन दोनों को ही इन डिफरेंसेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं। मैन और वुमेन के सोचने बोलने में डिफरेंसेस तो हैं ही, इसी के साथ दोनों के प्यार, खुशी, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। जब आप इन डिफरेंसेस को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे तो आप नेचुरली अपने लाइफ पार्टनर को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख जाओगे जो वो हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करोगे। सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि इस बुक में एक रिलेशनशिप को खुशी के साथ निभाने और मजबूत बनाने की एकदम प्रैक्टिकल बातें लिखी गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आदमी मंगल ग्रह से आए हैं और औरतें शुक्र ग्रह से। बहुत पहले की बात है, एक दिन मंगल ग्रह के आदमी अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे, तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर औरतें दिखीं। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के आदमियों को प्यार के एहसास से भर दिया। उन्हें पहली नज़र में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वे सभी एक स्पेस क्राफ्ट बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। जब शुक्र ग्रह की महिलाओं ने आदमियों को देखा तो वो खुशी से झूम उठीं। उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के आदमियों और शुक्र ग्रह की औरतों का प्यार जादुई था। उन्हें साथ साथ रहने में, साथ साथ काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक दूसरे से बात करते हुए वो कभी थकते नहीं थे। हालांकि वो अलग अलग प्लैनेट के थे, फिर भी आपस के डिफरेंसेस की वजह से उनकी हैप्पीनेस और जॉय और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में बहुत टाइम लगा दिया ताकि वो एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकें, इंटरेस्ट और बिहेव को समझ सकें। कई साल तक वे प्यार और खुशी के माहौल में रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने धरती पर जाकर रहने का फ़ैसला किया। यहाँ उन्हें शुरुआत में तो हर चीज़ बहुत अमेजिंग और ब्यूटीफुल लगी, पर धरती के एटमॉस्फेयर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एक सुबह जब वो जागे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वो भूल गए थे कि वो अलग अलग प्लैनेट से आए हुए थे और वे ये भी भूल गए थे कि अलग अलग प्लैनेट से आने की वजह से उनमें डिफरेंसेस होना नेचुरल है। उसी दिन से मैन और वुमेन में लड़ाई होना शुरू हो गया। आम तौर पर अपोजिट जेंडर की वजह से हम इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस इम्पॉर्टेंट सच्चाई को भूल चुके हैं कि हम में डिफरेंसेस हैं और हमेशा रहने वाले हैं। एक आदमी जैसा फील करता है, जो सोचता है, मुश्किल वक्त में उसके जो एक्शंस होते हैं वो औरतों से बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरह से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद ये दीवानापन कम होने लगता है। शादी को अटूट बंधन का रिश्ता बताया गया है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में शादी टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता दोस्तों। की वजह यही है कि हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं। हस्बैंड ये सोचता है कि उसकी वाइफ उसकी तरह सोचे और वाइफ ये सोचती है कि हस्बैंड उसकी बातों को माने और उसकी तरह सोचे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑथर का कहना है कि शादीशुदा ज़िंदगी में एक दूसरे के डिफरेंट नेचर को अगर आपने पूरी तरह से समझ लिया और उसे उसी तरह से एक्सेप्ट किया जैसा वो है, तो आपकी मैरिड लाइफ में हमेशा खुशी और प्यार
प्यार बना ही रहेगा, आपकी शादी का बंधन अटूट हो जाएगा। नंबर 2, पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत हैं। जब मैन और वुमेन की लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैन उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढकर बहुत अच्छा फील करते हैं, जबकि वुमेन उस प्रॉब्लम के बारे में बात करके अच्छा महसूस करती हैं। यही डिफरेंस है कि मैन किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं, यानी कि अकेले में रहते हैं। वो उस टाइम में अपने दिमाग की गुफा में होते हैं। दूसरी तरफ वुमेन अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से बताना पसंद करती हैं। इससे ही उनका मन शांत होता है। जब वुमेन को लगता है कि उसकी बातों को समझा जा रहा है तब उन्हें अच्छा फील होता है। जब कभी औरतें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश करती हैं तो हस्बैंड को ये लगता है कि वो उनको ब्लेम कर रही हैं। उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना ही ज़्यादा वो यही फील करते हैं। वो इस बात को नहीं समझते कि वो उनको ब्लेम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हैं। एक आदमी को ये समझना होगा कि आप अपने पार्टनर की बात को सुनकर उनके मूड को ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप हस्बैंड से बात कर रही हैं और आपके हस्बैंड किसी बात को लेकर परेशान है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो अकेला रहना चाहते हैं तो उन्हें अकेला रहने दीजिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब तक वो अकेला रहना पसंद करें उन्हें रहने दीजिए, उन्हें कुछ ना कहें, क्योंकि जब वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लेंगे तब पहले वाले प्यार और विश्वास के साथ आपके पास लौट आएंगे। नंबर 3, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। ऑथर कहते हैं कि मार्स प्लैनेट पर रहने वाले मैन खुद को हमेशा रिजल्ट्स के ज़रिए दिखाने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मार्स का यही सिस्टम है। आदमी लाइफ को ऑब्जेक्टिव तरीके से लेने में ही खुशी फील करते हैं। उन्हें वो चीज़ें हासिल करने में खुशी मिलती है जो उन्हें मोटिवेट करती है, और उनके लिए गोल्स अचीव करना खुद को कंप्लीट फील कराने का एक तरीका होता है। साथ ही उन्हें लोगों को किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की भी हैबिट होती है, और ये अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद ही ढूंढना चाहते हैं। कोई और उन्हें सल्यूशन बताए तो उन्हें ये अपनी वीकनेस लगती है। दूसरी तरफ वीनस प्लैनेट की अगर बात करें तो जहाँ पर वुमेन रहती हैं, इनके लिए सब्जेक्टिव मैटर्स इनकी हैप्पीनेस और सक्सेस तय करते हैं। इनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को शेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। खुशी हो या कोई प्रॉब्लम, आपस में बात करने से ही इन्हें फुलफिलमेंट का एहसास होता है। इसीलिए अक्सर मैन और वुमेन के बीच डिफरेंसेस आ जाते हैं। वुमेन एडवाइस देना अपना फ़र्ज समझती हैं, क्योंकि वो उनका बेसिक नेचर है। जिस इंसान से वो प्यार करती हैं उसे वो एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन आदमी को औरतों की एडवाइस लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उन्हें इससे अपनी एबिलिटी पर डाउट होने लगता है। दूसरी तरफ वुमेन यही चाहती है कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखे और खुशी के साथ रहे। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर इस अपोजिट नेचर को समझ लें तो उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। नंबर 4, जीवन साथी को मोटिवेट कैसे करें। एक अच्छी रिलेशनशिप तभी बनती है जब हस्बैंड और वाइफ के बीच लव, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट हो। एक आदमी को तब मोटिवेटेड फील होता है जब उसे ये लगता है कि उसके पार्टनर को उसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक औरत तब मोटिवेटेड फील करती है जब उसको प्यार दिया जाता है, उसकी परवाह की जाती है। आदमियों को पूरी खुशी तब ही मिलती है जब उसे लगता है कि वो अपने पार्टनर की सभी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है। अगर आप एक वुमेन हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उनको ये महसूस हो कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपको उनकी कितनी ज़रूरत है इसका एहसास उनको हमेशा कराते रहिए। और अगर आप एक मैन हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा ये फील कराते रहना होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप हर
पल उनके साथ हो, उनकी परवाह कर रहे हो, इससे वो मोटिवेटेड फील करेंगी और आपका रिश्ता प्यारा और मज़बूत होता चला जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो इसी के साथ कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।